साथियों नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार और झारखंड एक्ट में फिर से स्वागत करता हूं। एक नई अपडेट के साथ मैं ये जानकारी शेयर कर देना चाहूँगा कि जो झारखंड सरकार नियोजन नियमावली बनाई हुई थी 2021 की नियोजन नियमावली भर्ती नियमावली जो बनाई गई थी, माननीय हाईकोर्ट द्वारा इसे 17 दिसंबर को असंवैधानिक घोषित कर देने के बाद जितनी भी वैकेंसियां थी लगभग 20 से प्लस वैकेंसी सारा रद्द कर दिया गया। और इसके बाद जो आक्रोश युवाओं की भीड़ जो शीतकालीन सत्र में घेराव किया गया, उसमें घेराव के बाद सरकार का जो बयान आया कि हम इस पे जल्द नियमावली बनाएंगे। इससे कुछ खास क्या नियमावली बन करके आया है इसके बारे में हम जानकारी शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कुछ यहाँ पे बदलाव देखने को मिला गया है 10th और 12th को लेकर के, और जो भाषा है स्थानीय भाषा है उससे संबंधित। तो जैसा कि पता है कि ये नियमावली को 17 दिसंबर को ही हेमंत सरकार के अगेंस्ट में ये असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था माननीय हाईकोर्ट द्वारा। इसके बाद जो भी आक्रोशित युवाओं की विधानसभा घेराव शीतकालीन के दौरान विधानसभाओं का घेराव किया गया, तो सरकार द्वारा ये मान लिया गया कि हम जल्द ही नियमावली में सुधार करेंगे। और अंततः कल की बैठक 11 तारीख की बैठक में ये कुछ अहम बातें को उनके द्वारा संज्ञान में लिया गया, जो कुछ सुधार किया गया है। तो जैसा कि पता है कि 10th और 12th की जो रखी गई थी अर्हता रखी गई थी कि 10th और 12th जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं वो 10th और 12th झारखंड से ही होनी चाहिए, झारखंड की कोई भी संस्था से होनी चाहिए। ये बाध्यताएं अब खत्म कर दी गई है। दूसरी बात, जो स्थानीय भाषाएं थी, ठीक है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो भाषाएं चूज करते थे, जैसे खोरठा, ये नागपुरिया या जो पंच परगनिया वगैरह थे, उस सारे भाषा जो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो रीति रिवाज थे उसके आधार पे चूज करना पड़ता था, इसकी भी बाध्यता खत्म कर दी गई है। और अब इस विभाषा पे क्या क्या सुधार किया गया है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो जैसा कि ये हेमंत सोरेन की सरकार युवाओं के पक्ष में कुछ अच्छे फैसले लेने के ध्यान में है, और ये नियमावली में फिर सुधार करके और जो भी नियमावली है उसको सुधार करके जल्द से जल्द बहालियाँ देने के पक्ष में है। तो इसकी बैठक कल ही के डेट में इसकी बैठक की गई थी, जिसमें मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक ली गई और नियमावली के संबंधित सरकार की तरफ से जो बदलाव किया गया उन अहम बातों को लेकर के दो सबसे बड़ी बातें हैं। जो पहली बात ये कि अभ्यर्थियों को मैट्रिक और 12th यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो झारखंड से अवस्थित मान्यताएं संस्था से जो मान्यता प्राप्त करने की अर्हता थी, इसे खत्म कर दिया गया है। मतलब झारखंड से 10th और 12th पास होने की जो बाध्यता थी जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए, उनकी बाध्यता अब खत्म कर दी गई है। कोई भी उम्मीदवार अब झारखंड के फॉर्म को फिल कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होने के अनिवार्य बाध्यता को भी खत्म कर दिया जाएगा। यानी उपरोक्त दोनों प्रावधानों अब नई नियोजन नीति से हट जाएंगे, ठीक है, हटा दिए जाएंगे। इसका मतलब ये कि अब जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा, आप अपनी पसंद के अनुसार, आप अपनी योग्यता के अनुसार चूज कर पाएंगे। जैसा कि जो छात्र पहले हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से होंगे, उन्हें खोरठा और पंच परगनिया चूज करने की बाध्यता, खोरठा और नागपुरी चूज करने की बाध्यताएं थी, अब वो खत्म कर दी गई है। जो कैंडिडेट कोडरमा से हैं उन्हें करमाली और खोरठा चूज करने की बाध्यताएं थी, ये अब खत्म कर दी जाएगी नई नियमावली के तहत। तो अब जो नियमावली बनेगी उसमें 10th और 12th की बाध्यताएं खत्म कर दी जा रही है, और दूसरी बात जो स्थानीय भाषाएं हैं उससे संबंधित जो ज्ञान की जानकारी है उसको भी खत्म कर दिया जा रहा है। तो उम्मीद है ये नियमावली बहुत जल्द बन करके हम लोगों के सामने आएगी, और जो भी वैकेंसी अटकी हुई है वो बहुत जल्द ही बहाल की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। उम्मीद है आप ये बिंदुओं को समझ पाए होंगे। यदि आप समझ पाए होंगे तो
ये वीडियो लाइक करेंगे और दोस्तों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।